ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बात करते हैं राजसमंद की, जहां नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाराणा प्रताप की रणस्थली हल्दी घाटी खमनोर में प्रताप की 477वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। सीकर के अजीतगढ़ में सर्व समाज द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर बस स्टैंड से निकाली भव्य शोभा यात्रा व वाहन रैली निकाली गई। रैली में केसरिया ध्वज के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने जय शिवा सरदार की जय, महाराणा प्रताप की आदि उद्घोष के साथ शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान की धरा त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। इसके कण कण में वीरता का इतिहास रचा गया है। अजमेर के विजयनगर में शहर में विगत कुछ दिनों से विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाई होने से आमजन को भारी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी में दिन में कई बार अघोषित कटौती की जाती है, जिसको लेकर आमजन में रोष व्याप्त है। बारा के अंता में समीपवर्ती अमलसरा में न्याय के द्वार शिविर के दौरान सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। एसडीएम मनोज कुमार मीणा ने बताया कि अमलसरा में करीब 20 बीघा सिवाय चक बंजर भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। बारा के अटरू में वेयर हाउस बस्ती निवासी एक जने ने एसपी को ज्ञापन देकर हत्या के मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मृतक के भाई मनोज पुत्र हरभजन भोई ने बताया कि 22 मई को उसके भाई जीतू उर्फ जितेंद्र का शव नदी में पड़ा मिला था, लेकिन मृतक के भाई ने मृत्यु पर संदेह होने के चलते थाने में 2 जनों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कराया। मनोज ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में जालमपुरा ग्राम में आयोजित हुई लोक अदालत में न्याय के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर, उपखंड अधिकारी नंदकिशोर राजौरा, तहसीलदार नरेंद्र सोलंकी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान लंबे समय से चल रहे राजस्व विवादित बंटवारों सहित विभागीय कार्यों का निपटारा किया गया। बांसवाड़ा की छोटी सरवर में कुशलगढ़ से 4 किलोमीटर दूर घोड़ादर्रा में विश्व शांति की कामना को लेकर 29 मई से 51 कुंडे शिव शक्ति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आरंभ होगा। साथ ही 7 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन के लिए यज्ञशाला बना दी गई है। साथ ही पांडाल भी बनकर तैयार हो गया है। बाड़मेर के बायतू में लाइन चेकिंग के बहाने लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया, जिसके चलते उपखंड क्षेत्र में पानी की कमी हो गई, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजसमंद के आमेट में तेज गर्मी ने एक 40 वर्षीय युवक की जान ले ली। पोस्टमार्टम में गर्मी से मौत होने का खुलासा हुआ। युवक खेत पर काम करने के दौरान मृत मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन के आयोजन को लेकर प्रधान भैरूलाल चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और युवा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना से मुलाकात की, जिस पर पायलट ने कहा कि जल्द ही कपासन विधानसभा में किसान सम्मेलन की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस अवसर पर पार्षद राजीव सोनी और युवा अध्यक्ष मोहन जाट भी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में विक्रम नगर स्थित प्रताप प्रतिमा स्थल पर क्षेत्रीय समाज के बैनर तले 477वीं महाराणा प्रताप जयंती पर क्षत्रिय समाज ने पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पूजा अर्चना कर पुष्पमाला अर्पित कर याद किया। जयपुर के फुलेरा में यूथ कांग्रेस कार्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष धन्नालाल नोदल के नेतृत्व में मनाई गई। सभी कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही नेहरू के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर के फुलेरा में भंदे के बालाजी फुलेरा सड़क मार्ग पर बाइक सवार एक युवक को डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक घायल हो गया। वहीं डंपर चालक मौके से डंपर लेकर फरार हो गया। राहगीरों ने युवक को निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को जयपुर रेफर कर दिया। जालोर के भीनमाल में विभिन्न स्थानों पर झोलाछाप नीम हकीम लोगों का इलाज कर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। शहर के आधा दर्जन कॉलोनी में नीम हकीमों ने क्लिनिक्स खोल रखे हैं, जहां धड़ल्ले से अज्ञानता के साथ लोगों का इलाज किया जाता है। बारा के चीबा बदौड़ में कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान 2 जनों को गिरफ्तार कर इनके पास से 4 ग्राम स्मैक बरामद की है। बारा के किशनगंज में कस्बे में रात के समय रोडवेज बसों के अंदर नहीं आने से कस्बे वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे में गौरव पथ का निर्माण होने के बाद से ही बारा शाहबाद की तरफ से आने वाली रोडवेज की बस के कस्बे के अंदर नहीं आती। ओबीसी विकास मंच के संजय राठौर ने बताया कि रोडवेज प्रबंधक को कई बार अवगत कराने के बाद भी 1 साल से रोडवेज की बसों द्वारा यात्रियों को कस्बे से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर ही छोड़ दिया जाता है। बूंदी के इंद्रगढ़ में वन्यजीव रेंज के अंतर्गत तलवास के समीप ढाडून के जंगल में माता मंदिर के पास मोर मृत मिले। रेंजर रामबाबू शुक्ला ने बताया कि मोरों के शव बरामद करके इनका पोस्टमार्टम जिला मुख्यालय पर करवाया गया।
उन्होंने बताया कि जहां मोरों के शव मिले वहां आसपास जानकारी ली, लेकिन शिकारी एवं जहरीले दाने के साथ साक्ष्य नहीं मिले हैं। 2 दिन पहले भी इसी स्थान पर 16 मोर मरे हुए मिले थे। बूंदी के नैनवा में पुलिस ने शहर के बड़े तालाब नवल सागर में श्रमदान करने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में थाना पुलिस ने शहर के बड़े तालाब नवल सागर को गोद लिया है। सीआई पुरुषोत्तम मेहरिया, एसआई सत्यनारायण जांगड़ पुलिस कर्मियों ने तालाब में खुदाई कर मिट्टी को बाहर निकाला। बांसवाड़ा की कुंभलगढ़ में प्रताप जयंती मनाई गई और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में आईपीएस कॉलोनी वार्ड 7 नहर के पास लटक रहे विद्युत तारों में करंट आने से नदी की ओर जा रही युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसे पास में बैठे लोगों ने लकड़ी की सहायता से छुड़ाया। बाद में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। सूचना पर विद्युत निगम कर्मचारी मौके पर पहुंचे। राजसमंद के देवगढ़ में कस्बे के हजरत मेहताब अली शाह बाबा का 3 दिवसीय उर्स मुबारक शनिवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हो गया। उर्स के आखिरी दिन जायरीनों की भारी भीड़ रही। चूरू के सुजानगढ़ में विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने विधायक निवास के बाहर प्रदर्शन कर विधायक खेमाराम मेघवाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत सहायक भर्ती चयन प्रक्रिया में बीईओ ने अपने मनमर्जी से अभ्यर्थियों का चयन कर विद्यार्थी मित्रों को भर्ती से बाहर कर दिया। चूरू के सादुलपुर में विधायक मनोज न्यांगली ने पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र भेजकर विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट विलेज के तहत गांवों के चयन की मांग की है। चूरू के सरदार शहर के रोडवेज वर्कशॉप में बसों की धुलाई के लिए स्वचालित मशीन की शुरुआत की गई। मुख्य प्रबंधक ने बताया कि इस मशीन के लगने से अब वाहनों के गंदा रहने की समस्या समाप्त हो जाएगी। मशीन से एक बस मात्र 15 मिनटों में ऑटोमेटिक धुल जाएगी। कोटा के खैराबाद में मोबाइल की दुकान से चोरों ने हजारों रुपए के मोबाइल व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। घटना थाने से 100 मीटर दूर खैराबाद चौराहे की है। जालोर के जसवंतपुरा में उपखंड मुख्यालय की सिरोही जाने वाली रोड पर जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग जनप्रतिनिधि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नवीनीकरण की जगह इनको भरने का काम कर रहा है। जालोर की रानीवाड़ा में रानीवाड़ा खुर्द में चल रही भागवत कथा का समापन हुआ, जिसमें महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। इसमें गांव के लोग तथा बाहर से पधारे सभी भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर गांव के लोग मौजूद रहे। सभा पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर जालोर के सांचौर से, जहां ग्राम सेवक संघ अध्यक्ष बिजलाराम देवासी ने भूंडवा ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक रामदेव पूनिया के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग की है। बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरेड़ी छोटी में जागरूकता अभियान के तहत बाल विवाह उन्मूलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें दुर्घटना बीमा, सुकन्या योजना, अटल पेंशन योजना की जानकारी दी गई। नागौर के लाडनू खंड के ग्राम जसवंतगढ़ में इन दिनों पेयजल सप्लाई व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। इस बारे में लोगों ने कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं भीषण गर्मी में पेयजल के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण टैंकर वाले भी मनमानी रकम वसूल रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। चूरू के सालासर में एसीबी की कार्रवाई में पटवारी को रिश्वत लेते हुए दबोचा। जमीन बंटवारे के कागजों को लेकर पटवारी ने रकम मांगी थी। अलवर के रामगढ़ में निजी बस के चालक परिचालक के साथ किराए के पैसों को लेकर की मारपीट की गई, जिसके बाद मारपीट के विरोध में अलवर रामगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया गया। चूरू के बीतासर में चोर एक घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। पूरे घर के सदस्य बाहर गए हुए थे। 1 महीने में चौथी वारदात है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
अलवर के रैणी में सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन तहसील में किसी तरह का कोई विकास नहीं कराया। लेकिन यहाँ तो किसानों के लिए एक सब्जी मंडी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर में एक धार्मिक स्थल पर मूर्ति में तोड़फोड़ से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस पर हिंदू संगठनों ने घटना पर कड़ा आक्रोश जताया है। वहीं पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। बारा के चीपा बड़ौद में परवन सिंचाई के परियोजना के मुआवजे के भुगतान के लिए किसान भटक रहे हैं। भीषण गर्मी के क्षेत्र में किसान पटवारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें भुगतान के चेक समय पर नहीं मिल रहे हैं। अलवर के उमरैंड में गांव मालाखेड़ा में भजन जिंकड़ी दंगल प्रतियोगिता 30 मई को होगी। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले कलाकार को 5100 रुपए, शील्ड द्वितीय स्थान पाने वाले को 3100 रुपए इनाम में दिया जाएगा। सीकर के रिंगस में स्थानीय जनता को यहां सोनोग्राफी मशीन की सौगात मिली है। यहां चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया ने इस मशीन का उद्घाटन किया। यह मशीन भामाशाह गुरुचरण अरोड़ा ने भेंट की है। इस दौरान MRS की बैठक भी आयोजित हुई। इसमें CHC के विकास को लेकर चर्चा की गई। जालौर के आहोर में पंचायत समिति आहोर के कार्यालय परिसर से पट्टा वितरण अभियान को सफल बनाने के लिए गांवों में व्यापक प्रचार प्रसार करवाने को लेकर होर्डिंग्स लगाकर वाहन रथ को रवाना किया गया। नागौर के जायल में गोस्वामी समाज की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सुखराम पुरी को अध्यक्ष, सत्यनारायण पुरी बर्नेल, जगदीश पुरी खियाला को उपाध्यक्ष, नरपत पुरी अड़सिंगा को सचिव बनाया गया। नागौर के खिमनसर में भेदन दवाणी के बीच बरसों से चल रहे आम रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने SDM को बताया कि गत वर्ष आयोजित लोक अदालत के दौरान आम रास्ते को चिन्हित कर तरमीम की गई। नागौर के मकराना में शहर के रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की हो या प्लेटफॉर्म, यहां हमेशा ही आवारा सांड घूमते हुए नजर आते हैं। कई बार यात्रियों को सांड घायल कर देते हैं। लोगों ने इस मामले में कई बार प्रशासन के उच्च अधिकारियों को शिकायत की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। चूरू के सुजानगढ़ में न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान ग्राम पंचायत भीमसर को राजस्व वाद मुक्त घोषित कर दिया गया। SDM अभिलाषा चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत के सभी राजस्व वाद का राजीनामा के माध्यम से निपटारा कर उक्त पंचायत को राजस्व वाद मुक्त घोषित कर दिया गया। जालौर के भीममाल में आवासीय ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान के ADPC ने आकस्मिक निरीक्षण किया। शिविर में संभागियों को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों से विद्यालयों में इसका लाभ बच्चों तक पहुंचाने के लिए अपील की गई। जालौर के जसवंतपुरा में क्षेत्र के रामसिंह थाना पुलिस ने शादी के दौरान मारपीट के मामले में 5 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जालौर के आहोर में क्षेत्र के ग्राम सेवकों द्वारा MBS में असंतोषजनक प्रगति पर जिला परिषद के CEO ने नाराजगी जाहिर करते हुए आहोर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को लापरवाही बरत रहे ग्राम सेवकों को चार्जशीट व नोटिस देने के निर्देश दिए। जालौर के आहोर में क्षेत्र के ग्राम सेवकों द्वारा MBS में असंतोषजनक प्रगति पर जिला परिषद के CEO ने नाराजगी जाहिर करते हुए विकास अधिकारी को लापरवाही बरत रहे ग्राम सेवकों को चार्जशीट व नोटिस देने के निर्देश दिए। अजमेर के पुष्कर में पुष्कर घाटी में विकट मोड़ पर रोडवेज बस की टक्कर लगने के बाद सफारी कार बेकाबू होकर तीखे घुमाव पर घाटी की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए ढलान की ओर लटक गई। संयोगवश कार गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बची। अजमेर के नसीराबाद में विश्व हिंदू परिषद ने छावनी अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार चौधरी को ज्ञापन देकर शमशान के अंदर और शमशान मार्ग पर स्ट्रीट लाइट्स लगवाने की मांग की। अजमेर के किशनगढ़ में अब तक इस सीजन का सबसे ज्यादा 44 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तेज गर्मी होने की वजह से सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। अजमेर के मसूदा में बाइक फिसलने से 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने 108 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। घटना शेरगढ़ रोड की है। झालावाड़ के झालारपाटन में मेहर अक्तासा ग्राम पंचायत में सहायक सचिव पद पर कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी बाइक से अपने गांव जा रहा था। इस दौरान रास्ते में आकोदिया के समीप एक पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी। उसको ओवरटेक करते समय सामने से ट्रक आ गया और वह ट्रक से टकरा गया। झुंझुनू के सुल्तानपुर स्टेट हाईवे 70 के दोनों साइड्स में उगे घने पेड़ वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इन पेड़ों के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। पेड़ इतने घने हो चुके हैं कि एकाएक सामने से आने वाला वाहन नहीं दिख पाता है और आपस में भिड़ंत हो जाती है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पाली के देसुरी में ग्राम पंचायत मोरखा में पट्टा आवंटन शिविर में बिजली पानी को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और शिविर स्थल अटल सेवा केंद्र को बंद करने का प्रयास किया। भरतपुर की सीकरी में ग्रामीणों से भरी पिकअप पलटने से एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए।
भरतपुर के कामा में गांव नंदेरा में एक 12 वर्षीय लड़की ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। भरतपुर के कुम्हेर में कस्बे में चल रहे आवासीय प्रशिक्षण के संभागियों ने राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में निरीक्षण के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उप निदेशक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। जोधपुर के शेरगढ़ में चल रहे आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में पेयजल संकट में निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित एक शिक्षक खुसाराम अचानक बेहोश हो गया। राह चलते मेगा हाईवे पर ट्रेलर रुकवा कर ट्रेलर चालक से पानी की बोतल लेकर उसने टैबलेट ली। उसके बाद में उसे एम्बुलेंस 108 द्वारा शेरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं शिविर स्थल के हॉस्टल में शौचालय आदि की भी व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है। जहां 2 शिविरों में कुल 106 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। शिविर में प्रति शिक्षक पर एक दिन में 300 रुपए का बजट प्रावधान कर रखा है। झुंझुनू के बुआना में विवाहिता की फांसी पर लटकने से मौत हो गई। पुलिस महिला की मौत के कारणों की जांच कर रही है। मृतका यूपी की रहने वाली है और 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चे में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के सेपो में वर्ष 2002 में बीपीएल सूची में चयनित परिवारों में बड़े स्तर पर कर्मचारी और राशन डीलर्स के नाम सामने आए हैं। पिछले दिनों जिला कलेक्टर कार्यालय से बीपीएल परिवारों की संख्या की जानकारी पंचायत समितियों से मांगी गई है। पंचायत समितियों ने ग्राम पंचायतों से सर्वे कर जानकारी मांगने के साथ ही बीपीएल परिवारों के मकानों पर बीपीएल का ठप्पा लगाने के आदेश दिए हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में मुख्य बाजार में व्यापारी सुभाष जैन के घर से 80 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। धौलपुर के मनिया में आगरा ग्वालियर रेलवे ट्रैक सियापुरा मोड़ के पास अज्ञात 1.5 व्यक्ति का शव मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात की रेल से कटकर मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची, जहां रेलवे लाइन पर क्षत विक्षत हाथ में शव पड़ा मिला। अधेड़ के दाएं हाथ पर रामन नरेश यादव गुदा हुआ है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।